पूरा देश आज गांधी जी की 152वीं जयंती मना रहा है और इस मौके पर कई लोग कई तरह की कहानियां जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। हम आपको आज इसी मौके पर गांधी जी की बिहार से जुड़ी हुई एक अनछुई कहानी जो है वो आप तक लेकर आए हैं और आप के साथ उसको रूबरू करेंगे। इस कहानी को हम जाने माने पत्रकार पुष्यमित्र जी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। पुष्यमित्र जी, Cloud9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आज गांधी जी की जयंती भी है और बिहार से उनका एक बहुत ही एक अटूट सा एक जुड़ाव भी था। आज इस मौके पर आप किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं? देखिए, गांधी जी बिहार को बहुत पसंद करते थे, बिहार के लोगों को भी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने सत्याग्रह की शुरुआत भी बिहार से की। और इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का जो सबसे आखिरी आंदोलन था वो भी बिहार उसका भी हिस्सा रहा। और आज जहां हम लोग खड़े हैं वो वही जगह है जहां गांधी जी 1947 में लगभग 54 रातें यहाँ उनकी गुजरी उस जगह में। और वो 81 दिनों के लिए यह जगह उनका कैंप रहा। यहाँ उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव का एक बड़ा अभियान चलाया था और वो चाहते थे कि ये अभियान ऐसा हो जाए कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन जाए। लोग इसको याद करके फिर पूरे देश में जो बंटवारे को लेकर दंगा भड़क रहा था वो शांत हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। लगभग कितने दिन यहाँ पर वो रहे थे इस आवास में? गांधी जी यहाँ आए 5 मार्च को 1947 को और 24 मई तक यहाँ वो ये जगह उनकी रही। लेकिन बीच में एक बार उन्हें लॉर्ड माउंटबेटन ने दिल्ली बुलाया था, तो कुछ दिनों के लिए दिल्ली गए, बहुत कम दिनों के लिए। और 2-3 रातें उन्होंने मसौढ़ी और जहानाबाद में गुजारी। 54 रातें उन्होंने गुजारी है और 81 दिन के लिए ये जगह उनकी रही। बिहार के लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर इतनी रातें गुजारी हैं। इस चीज़ को, इस जगह को सरकार ने किस तरह से बिल्कुल परित्यक्त कर दिया था? किस तरह से? दरअसल एक जब आज़ादी मिल गई, गांधी जी की हत्या भी हो गई, उसके बाद एक कमेटी बनी थी जिसने तय किया था कि पूरे देश में जहाँ जहाँ गांधी जी ठहरे हैं, लंबा प्रवास रहा है, उस जगह को गांधी संग्रहालय में बदला जाएगा। तो इस जगह का भी चयन हुआ गांधी संग्रहालय के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये जगह गांधी संग्रहालय वालों को नहीं मिल पाई और मजबूरन उनको जो आज हम लोग गांधी संग्रहालय देखते हैं वहाँ गांधी संग्रहालय बनाना पड़ा। तो ये जगह ऐसे उपेक्षित रह गई। पहले यहाँ कुछ दिनों के लिए 1950 से 60 के बीच में गांधी तत्व प्रचार केंद्र और एक छोटी सी लाइब्रेरी चलती थी। लेकिन जैसे ही गांधी संग्रहालय वहाँ खुल गया तो ये फिर वो भी बंद हो गया। तो फिर वो धीरे धीरे इधर किसी का ध्यान जाना बंद हो गया, ये ऐसे ही रह गई। लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद जब यहाँ निदेशक बने डीएम दिवाकर जी, उन्होंने इस जगह को रिवाइव करने की कोशिश की। उन्होंने सरकार से बातचीत की, 2 करोड़ का फंड आया और कला संस्कृति विभाग ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। 2015 में आप वहाँ बोर्ड देखेंगे तो उसका उद्घाटन भी हुआ था। लेकिन फिर वो धीरे धीरे लोगों की स्मृतियों से, लोगों के ध्यान से दूर जाता रहा। इवन ऐसी स्थिति आ गई कि यहाँ गांधी जयंती पर भी कोई कार्यक्रम नहीं होता था, ऐसे ही पड़ा रहता था। तो आप लोगों ने वापस से इसको फिर से एक जीवित करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आप लोगों ने क्या कुछ इसमें कठिनाइयाँ फेस की? हम लोग तो बस यही चाहते थे कि इस जगह ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, आयोजन हो, बातचीत हो, लोग घूमने आए, इसके बारे में लोगों को पता चले। हम लोग इसकी कोशिश कर रहे थे। ये अखिलेश मेरे साथी हैं, हम लोगों ने मिलके एक अभियान शुरू किया कि यहाँ हम लोग एक प्रार्थना करना चाहते हैं। अभियान नहीं शुरू किया, हम लोग तो एक रिक्वेस्ट लेने आए थे। तो पता चला कि रिक्वेस्ट लेने में बहुत सारी समस्या आ रही है। हम लोग को फिर सचिवालय जाना पड़ा। सचिवालय में 2 सचिवों से मिले, वहाँ भी नहीं इजाज़त मिल पाई। फिर मुख्य सचिव महोदय से मिलना पड़ा, तो फिर जाके किसी तरह से इजाज़त मिली और आज हम लोग यहाँ प्रार्थना सभा कर रहे हैं। जिस विषय को आप उठाना चाह रहे थे, उस विषय को उठाने में भी इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी? जी, मुश्किल तो हुई। अब क्या तकनीकी कारण थे ये हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन हम लोगों को इजाज़त नहीं मिल रही थी, दिक्कत हुई थी। बहुत प्रयास करना पड़ा और बहुत नाराज़गी भी अधिकारियों की झेलनी पड़ी। जिसे महात्मा की उपाधि दी हो, उसके अवशेषों को इस तरह से बचाने के लिए भी जद्दोजहद करना, इसे आप कैसे देखें? इसी हमको लगता है कि हम बिहारियों की दिक्कत है कि हम लोग अपने धरोहरों को उस महत्व के साथ नहीं देखते हैं। आप ये समझिए कि नोआखली आज बांग्लादेश में है। नोआखली में जहाँ एक रात ठहरे थे गांधी जी, उस जगह पर एक व्यक्ति ने 2500 एकड़ ज़मीन गांधी आश्रम के लिए दे दी और आज भी गांधी आश्रम है, जो अपना देश नहीं है। और यहाँ मतलब जहाँ भी गांधी 1 घंटे के लिए गए, 2 घंटे के लिए गए, उस जगह को गांधी संग्रहालय बना के लोगों ने रखा और प्यार किया। ये तो इतनी महत्वपूर्ण जगह है। हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए थी कि इस जगह को ऐसा बना के रखें कि
यहाँ की खुशबू हर जगह फैले। तो वो तभी फैलेगी जब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, इसके बारे में जानेंगे। और सिर्फ जगह का महत्व नहीं है, महत्व है उस अभियान का जो उन्होंने चलाया था। वो था हिंदू मुस्लिम इस देश के जितने धर्म के लोग हैं सब मिलजुल के रहें, प्यार से रहें। वो जो प्रेम का अभियान चलाया था, वो अभियान इस जगह को जिंदा रखेंगे तो वो अभियान भी चलेगा। पुष्पमंत्री जी, आपने जो प्रेम की जो बात उठाई आपने अच्छी उठाई है। एक बात मुझे याद आई है कि आज गांधी जयंती भी है और ट्विटर पर गांधी जयंती से जुड़े कई ट्विटर ट्रेंड्स जो हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। इसके साथ में हैशटैग नाथूराम गोडसे जिंदाबाद ये भी ट्रेंड कर रहा है, दूसरे तीसरे नंबर पर है और लगातार गांधी जी से जुड़े हुए कई ट्रेंड्स के साथ में ये कंपटीशन चल रहा है। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं कि जब जब गांधी जयंती होती है तब तब कौन वो तत्व हैं जो इस तरह के ट्रेंड्स को आगे बढ़ाते हैं? देखिए, जिन लोगों को प्रेम से असहमति होगी, प्रेम तो आप जानते हैं कि समाज प्रेम को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है, वो दूसरी चीज़ों को पसंद कर लेता है, प्रेम को पसंद नहीं करता है। तो बहुत सारे लोगों को प्रेम से असहमति होती है तो वो नफ़रत की तरफ चले जाते हैं। और जिनको गांधी से असहमति है वो बहाना ढूंढते हैं, कभी शास्त्री जी में ढूंढेंगे, कभी पटेल में ढूंढेंगे, कभी नाथूराम गोडसे में ढूंढेंगे, जगह ढूंढेंगे ताकि एक आदमी को खारिज किया जाए। लेकिन दिक्कत यही है कि इस देश की पहचान अहिंसा है, इस देश की पहचान बुद्ध और गांधी है। आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो आपको पूछा जाएगा कि आप गांधी जी के आदर्श को कितना मानते हैं। आप कहीं भी जाएं तो गांधी से ही आपकी पहचान है, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। आप नाथूराम गोडसे को कैसे किस चीज़ के लिए याद करेंगे? मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि नाथूराम गोडसे ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक आदमी को खारिज करने में लगा दी। अगर उनको करना था तो वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन करते। अगर क्रांतिकारी ही थे तो भगत सिंह की तरह क्रांतिकारी बनते और उस तरह से सशस्त्र अभियान चलाते, सुभाष चंद्र बोस की तरह आज़ाद हिंद फौज का गठन करते। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तो कोई आंदोलन किया नहीं। उन्होंने जो अपनी पूरी ताकत और कहे तो वो घृणा की ताकत थी, उस घृणा की ताकत का इस्तेमाल गांधी जी के, जो अपने देश के ही व्यक्ति थे, जो आज आंदोलन के लिए, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और वो तो अपने देश के लिए सब कुछ कर रहे थे, उनको ख़त्म करने में लगा दी। तो उसको हम कैसे नायक माने? एक आखिरी सवाल ये है कि सवाल नहीं, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप बिहार के लोगों से, देशवासियों से इस जगह को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस जगह पर आप लोग बार बार आएँ, हमेशा आएँ। कई बार लोगों के पदचाप से ही चीज़ें गुलजार हो जाती है। यहाँ आप जितना आएंगे इसकी खुशबू उतनी फैलेगी और फिर इसको साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप साफ़ हो जाएगी। आपको लगेगा कि ये अच्छी जगह है, आप कहीं गंदगी देखें तो खुद साफ़ कर देंगे। यहाँ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लोगों के आने की और इसको अपनाने की ज़रूरत है और इसके महत्व को समझने की ज़रूरत है। तो ये हमारे साथ जाने माने पत्रकार पुष्पमित्र जी थे और इन्होंने इस जगह से जुड़ी हुई अनछुई कहानी है उससे हमें रूबरू करवाया, आपको रूबरू करवाया। हम लोगों ने महात्मा गांधी से जुड़ी हुई इस अन कहानी को सुना और हमें गौरव की भी अंदर से हम गौरवान्वित होते हैं कि बिहार में उन्होंने 50 से ज़्यादा रातें गुजारी हैं और वैसे महात्मा की आज जयंती है और हम उनकी इस जगह को भी भूलते जा रहे हैं और पुष्पमित्र जी ने एक प्रयास किया है कि इसे फिर से जीवित किया जाए। देखना होगा कि इनका ये प्रयास आगे किस ओर क्या नया रंग लेता है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।